ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलेगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, रानी बांध वालों को क्या हो गए, ऐसी आवाज होगी क्या? तृणमूल कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? जरा जोर से बोलो, हटाना है या नहीं हटाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, माताएं भी उठाइए दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। आने वाले दिनों में यहां पर चुनाव होने जा रहा है। आपका एक वोट ये तय करने वाला है, ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर 5 साल तक किस पार्टी की सरकार चलेगी, ये आप तय करने वाले हैं। 2 विकल्प है। एक और 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कटमनी मांगा है। कटमनी मांगा है या नहीं मांगा है? बोलिए, मांगा है नहीं मांगा है? वन पत्र अधिकार देने में कटमनी देना पड़ता है ना भाई, पड़ता है नहीं पड़ता है? और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, बंगाल की जनता ने बड़े चाव से कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को लाया था। उनको लगता था कि ममता दीदी आएगी और मां, माटी और मानुष की सरकार देगी। उनको लगता था हमारी परेशानियों का अंत आ जाएगा। उनको लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी। मगर यहां तृणमूल शासन में उल्टा हो गया, भ्रष्टाचार आ गया। कम्युनिस्ट को भी ये अच्छा कहलाने लगे। गरीब आदिवासी को सर्टिफिकेट लेने के लिए भी 100 रुपया देना पड़ता है। देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है भाई, बताओ, जोर से बोलो, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? मैं आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। कोई आदिवासी माता को, बहन को, कोई आदिवासी भाई को अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आपके घर पर अधिकारी सर्टिफिकेट देंगे। कुछ भी करना हो, भ्रष्टाचार के बगैर होता नहीं। सिंडिकेट बनाई है, कट मनी लिया जाता है। अरे ये तो छोड़िए, अम्फान के अंदर जो मदद मोदी जी ने भेजी थी उसको भी
तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। और स्थिति यहां तक हुई कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है केग उसकी जांच करे, और केग जांच कर रही है। मित्रों, गरीबों के लिए जो चावल मोदी जी भेजते हैं, चावल गरीब के पेट में जाना चाहिए या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में जाइए? बताइए कहां जाना है? आदिवासी माताओं के घर में चावल पहुंचाना होता है। वो चावल बाजार में बिकता है। टोल मनी हर जगह, चाहे कोयला हो टोल मनी, चाहे बंदर हो, पोर्ट हो टोल मनी, आदिवासियों की वन उपज खरीदनी हो टोल मनी। ये टोल मनी का जो शासन है उसको बंगाल की जनता को बदलना पड़ेगा। और मित्रों, मैं बड़े दर्द के साथ आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला। राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। 120 से ज्यादा, 130 से ज्यादा, माफ करना 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए हैं। यहां पर भी हमारे 2 कार्यकर्ताओं को मार दिया है। मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। दीदी, जो मारे गए वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? किसी के भाई नहीं थे? किसी के पति नहीं थे? किसी के बाप नहीं थे? और मरते वक्त उनको दर्द नहीं हुआ होता? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाएं, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द होता। मित्रों, बंगाल की रेवेन्यू, कोयला चोरी हो रही है, गौ माता की तस्करी हो रही, घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताओ, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोलिए, मानते हैं क्या? तो मित्रों, जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहने आया हूं कि तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार ने बंगाल का बहुत बड़ा पतन करने का काम किया है। अब समय आ गया है सोनार बांग्ला बनाने का। अब समय आ गया है मेरे आदिवासी बच्चों को नौकरियां मिले, रोजगारी मिले, अपने जिले में, अपने घर में रहकर वो अपनी रोजगारी प्राप्त कर सके। और वो करना है तो यहां पर कमल निशान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मुझे आप सब लोग बताइए, आप सभी लोग ये जंगल महल के क्षेत्र में कमल खिलाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। कमल खिलाएंगे? माताएं भी बोले खिलाएंगे। भाजपा को वोट देंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को हाथ मजबूत करेंगे।
बंगाल में भाजपा सरकार बनाएंगे। हमारे तीनों प्रत्याशी आगे आए भाई, तीनों प्रत्याशी आगे आओ। ये तीनों प्रत्याशियों को विधायक बनाकर बंगाल के विधानसभा में भेजेंगे। अरे जोर से बोलो, क्या बात कर रहे हो यार? भेजेंगे क्या? पक्का भेजेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।